क्लास नंबर 1 में हम रेशियो का कांसेप्ट बताए थे कि क्या इसका कांसेप्ट, कैसे आप रेशियो के प्रश्न को हल करेंगे और कितने तरह का कांसेप्ट इसमें होता है। कुल मिला के इसमें कल जो है आपका इसमें ये सब क्वेश्चन हो गया था, है ना। 6 हो गया था, 7 भी हो गया था और एक क्वेश्चन बनाने के लिए भी दिए थे, 8 भी हो गया था, है ना। प्रश्न संख्या 9 से आज हम लोग देखेंगे। 8 क्वेश्चन हो गया था। ये क्लास एकदम बेसिक से हम स्टार्ट किए हैं और एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे इसको, है ना। बढ़िया। तो ये बैच आपके लिए काफी बेहतर साबित होगा। यदि किसी भी एग्जाम का ढंग से करना चाहते हैं तो इसके लिए बेस्ट है कि आप जो है मैथ का फाउंडेशन बैच कीजिए। क्लियर है? तो चलो भाई स्टार्ट किया जाए मैथ का फाउंडेशन बैच। डे नंबर कितना? 3। लिखा है 1/2 a = 1/b = 1/5c, है ना। अब ये क्वेश्चन को जो है तभी बना सकते हैं जब आपके पास कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट होता है ना। तो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि 1/2 a = 1/b 1/4b 1/5c। अगर यहाँ a b c का अनुपात आपसे पूछा गया है तो आपको कुछ खास नहीं करना है, सीधे इस वैल्यू को पकड़ना है और इसके गुणांक जो भी है, जैसे a b c ये इसका नाम हो गया और इसका जो गुणांक है उसको उलट दीजिएगा, फाइनली अनुपात आ जाएगा। कल भी हम बता दिए थे इस तरीके का क्वेश्चन। तो a का गुणांक 1/2 उलटिएगा तो 2/1 होगा। बट्टा में 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ 4/1 हो जाएगा, यहाँ 5/1 होगा। बस ये फाइनली इसका आंसर बन गया आपका। a b और c का जो है रेशियो बन गया 2 4 और 5। एक लाइन में इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैथ का फाउंडेशन बैच इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें क्लास एकदम बेसिक चलता है और एडवांस लेवल तक चलता है, शुरू से चलता है ना। तो इसलिए मैथ का जो है फाउंडेशन बैच आपको करना भी चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर करेस कोर्स करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 10, इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट में कि क्या होगा। फटाफट आप लोग जवाब देंगे, ठीक है। ऐप वाला बच्चा एकदम लाइव क्लास में कमेंट में जवाब देगा, अच्छा बात है। हाँ, आपका बीच बीच में आवाज कट होगा क्योंकि सीपीयू जो है काफी ज्यादा जो है सीपीयू पर ज्यादा लोड पड़ जाएगा, है ना। इसके वजह से जो है थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, लेकिन इसको ठीक कर दिया जाएगा। तो 2500 कर दिया जाए, चलिए, है ना। चलिए ना, और नया सीपीयू कसाएगा, इसमें ग्राफिक कार्ड इसका खराब हो गया है तो डायरेक्ट सीपीयू पर लोड आ जाएगा, है ना। जिसके वजह से जो है थोड़ा सा सीपीयू हाई परसेंटेज यूज कर रहा है, इसलिए आवाज आपका लैग कर रहा है। 2 दिन से इसमें परेशान थे, नहीं पकड़ में आ रहा था कि कहाँ पर लैग होगा, लेकिन अभी जो है ठीक है। आपका बीच बीच में दिक्कत करेगा 1-2 दिन और। अब यहाँ पर इसका वैल्यू हम लोग निकाला है पी क्यू आर, है ना। यहाँ पर आप देखें ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया। डायरेक्ट इसका रेशियो लिख सकते हैं। देखो पी क्यू और आर, इसके जो गुणांक है, इसके बगल में जो वैल्यू दिया वो गुणांक बोला जाएगा। गुणांक को सीधे आपको उलट देना है तो वहां पर रेशियो आपको दिख जाएगा। ये गुणांक उलटेगा तो हो जाएगा 3/2, ये उलट जाएगा तो 5/4 और इसको उलटिएगा तो 1/2। इस तरीके से ये गुणांक आ जाएगा। अब ये रेशियो किस में आ गया? फ्रैक्शन में। पिछला क्लास आप देखेंगे तो बताइए कि रेशियो फ्रैक्शन में आ जाएगा तो उसको सिंपल फॉर्मेट में कैसे बदला जाएगा, क्योंकि आपसे ऑप्शन में जो भी वैल्यू पूछेगा ना वो सिंपल रेशियो पूछेगा। चलिए इसको हल करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट में करिए जल्दी से आप लोग, है ना। सिंपल रेशियो में इसको कैसे बदल सकते हैं, जल्दी से बताइए। आवाज कट रहा होगा, है ना। ऐप वाले बच्चे तो थोड़ा सा जो है आज भर जो है आप दिक्कत सह लीजिए, लेकिन जल्दी से इसका ग्राफिक कार्ड नया बदल जाएगा तो उसके बाद जो है सीपीयू पर लोड कम पड़ेगा और जो है ये अच्छा चलेगा, ठीक है। क्लियर है? आइए। हाँ, ग्राफिक कार्ड जो है इसका करप्ट हो गया है, पुराना हो गया है, जिसके वजह से सीपीयू पर लोड ज्यादा, ठीक है। चलिए, और इसलिए आपको फुल एचडी में भी जो है क्वालिटी नहीं देखने को मिलेगा होगा, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 नंबर। देखो हम लोग यहाँ पर 10 क्वेश्चन जो देखे, ये बेसिक आपका क्वेश्चन देखे रेशियो का। यही तो फाउंडेशन बैच का खासियत है कि आप काफी डिटेल में और एक एक चीज बारीकी से पढ़ते हैं। जो नए स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव का एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए मैथ हो, जीके हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, इन सभी सब्जेक्ट के लिए फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि एकदम शून्य लेवल से स्टार्ट होता है और बेस बनते जाता है आपका, ठीक है। चलिए इसके बाद आ जाते हैं हम लोग कॉमन रेशियो, है ना, टाइप नंबर 2। इस तरीका का जो है प्रश्न कैसे होते हैं और इसको कैसे बनाया जाए। लिखा हुआ इसमें कि यदि 3 संख्या ए बी और सी इस तरीका का है कि ए का दुगुना बी के 3 गुने के बराबर है, बी का चौगुना सी के 5 गुने के बराबर है, तो ए सी का रेशियो क्या होगा। ए और सी का अनुपात पूछा गया कि क्या होगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ए सी का अनुपात पूछेगा। कितनी संख्या है? 3 संख्या है।
सबसे पहले क्या करेंगे कि जिसका बीच में ये दुगुना, तिगुना, पचगुना ऐसा कुछ भी कहेगा तो वहां रेशियो लिखने का प्रयास करेंगे। ए का दुगुना तो यहां लिख देते हैं ए का दुगुना, बी के 3 गुना, बी के 3 गुना आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, उसके बाद कहेगा कि बी का 4 गुना और सी के 5, सी के 5 इक्वल है सब। अब यहां पर आपको समझना है कि जब भी दो ठो वैल्यू आपस में इक्वल होता है तो यहां पर आपको करना क्या होगा कि इसके गुणांक को जब भी आप चेंज कर देंगे, इसको याद रखेंगे हमेशा, जब भी दो ठो राशि ऐसे इक्वल होगा और वहां आपको अनुपात लिखना है तो गुणांक को आप चेंज कर देंगे। जैसे है ना, ये b का गुणांक है 3 और a का गुणांक है 2, इसको उलट हो जाएगा 3 रेशियो 2, गुणांक उलट गया तो रेशियो आएगा। उसी तरीके से यहाँ b और c है तो c का गुणांक 5, b का गुणांक 4, इसके गुणांक उलटिएगा तो कितना होगा 5 रेशियो 4। यहां से आप कह सकते हैं कि ab का रेशियो मिल गया और bc का रेशियो मिल गया। अब टोटल खेल तो अब स्टार्ट होगा, ये है कॉमन रेशियो। अब असली कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर स्टार्ट होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट इसके लिए तो कल भी हम बता दिए थे कि जब रेशियो इक्वल होता है तो गुणांक पलट के आप कैसे अनुपात लिखते हैं, यहां तक तो हम बता दिए थे। ठीक है, अब यहां पर सवाल है कि अब क्या करें, तो इसका भी हम क्वेश्चन कल बताए थे इसमें अब, लेकिन यहां से स्पेशल स्टार्ट हो गया कॉमन रेशियो। अब देखिए समझने के लिए हम क्या करेंगे ना कि इसको हम बोलेंगे एक पार्ट और इसको बोलेंगे दूसरा पार्ट, सेकेंड पार्ट। अब दोनों पार्ट में हमको रिलेशन जोड़ना है ना, जैसे हम बोले कि हमारे बीच में रिलेशन जोड़ना है तो कोई ना कोई एक मीडिएटर होगा। जैसे यूट्यूब जो है एक मीडिएटर है जो हमको और आपको एक दूसरे को मिलाया है ना, तो उसी तरीका से इस घर से इस घर में यदि रिलेशन बनाना है तो कोई ना कोई एक मीडिएटर होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि बी जो है ये मीडिएटर है ना। अब जब मीडिएटर दोनों जगह एक ही है तो वैसे स्थिति में क्या होगा कि मीडिएटर का जो वैल्यू है वो दोनों पार्ट में सेम होना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मीडिएटर जो है इसका वैल्यू सेम नहीं है, तो इसको सेम करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ प्रॉपर एलसीएम लेना होगा इसका। तो 5 और 2 का एलसीएम ये मेथड है ना, सब में अप्लाई होगा, इस मेथड को अप्लाई करना होगा। 5 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 10। इसको 10 बनाने के लिए कितना सा आप गुना करेंगे कि 2 10 हो जाएगा, तो कहिएगा सर 5 से गुना कर देंगे 10 हो जाएगा। तो इधर 5 से यदि मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रेशियो का नियम के अनुसार, क्योंकि ये सब तो रिलेटिव होता है, सब पहला दिन क्लास में बताए थे आपको, इधर 5 से तो इधर भी 5 से करना होगा। समझ गए बात। अगर इसको 10 बनाना है तो 2 से करिए, इधर 2 से तो यहाँ भी 2 से करना होगा। इससे करना होगा कि 5 और 4 पहले से रिलेटेड था और ये रिलेटेड था तो इधर 2 से किए तो इसके साथ भी 2 से करना होगा। इस तरीका से अब क्या हो गया है कि अब आप आसानी से ए बी और सी का रेशियो लिख सकते हो। जैसे ए का कितना हो गया 5 दिया का 15, बी का कितना हो गया 10 और सी का कितना हो गया 8। इस तरीका से फाइनली रेशियो बना 15 10 और 8। लेकिन पूछा किसका, केवल ए और सी का, ए और सी का पूछ रहा था, ए और सी का। तो ए का 15 सी का 8, तो फाइनली आपका रेशियो बना कितना 15:8। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। क्लियर है, आया सबको समझ में। हो गया यहां तक। नेक्स्ट आइए 12 नंबर। अब यहां देखिए बहुत सारा रेशियो दिया है और इतना बड़ा एक डिजिट दिया है, उसका रेशियो पूछेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहां पर कितने पार्ट में रेशियो दिया है। जैसे आप देखेंगे यहाँ ये, अगर इसको आप सीख लिए ना तो इसके बाद कॉमन रेशियो वाला जो भी प्रश्न होगा उसको आप आसानी से जो है बना सकते हो, है ना। जैसे ए बी का वैल्यू कितना दिया, 1:2 दिया ना। उसके बाद देखो BC का रेशियो कितना है, B और C का 3:4। वही आप CD का रेशियो देखेंगे, C और D का तो हो गया 6:9। वही D और E का देखेंगे, D और E का तो हो जाएगा 12:16। ये हो गया इसका रेशियो। ठीक है, अब आपसे डायरेक्ट पूछेगा A:B:C:D:E, मतलब इन सब के बारे में पूछेगा। ठीक है, अगर आप इसको सीख लेना तो अब कॉमन रेशियो वाला जो प्रश्न बनाते हैं आप, उसमें अब आपसे दिक्कत नहीं होगा, उसको एकदम एक लाइन में आंसर आप लोग दे सकते। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा।
यहां पर हम क्या बोले कि समझने के लिए इसको हम बोलेंगे A1 पहला पार्ट का रेशियो, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, है ना। अब सब में हमको रिलेशन जोड़ना है, सब में रिलेशन जोड़ना है, तो वैसे स्थिति में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। हम क्या करते हैं, क्योंकि रिलेशन जब भी जोड़िएगा ना, जैसे इसमें हम 2 गो लेके काउंट किए, तो आपको इसमें भी 2 लेके आगे बढ़ना, पहले 2 गो का लेके रिलेशन कर लीजिएगा, फिर उस दोनों के साथ फिर CD को अटैच कीजिएगा, फिर उसके बाद DE को अटैच कीजिएगा, तो टाइम ज्यादा लगेगा। इसका हम एक शॉर्ट तरीका आपको बता देते हैं। देखिए, A फर्स्ट में है और E लास्ट में है, और आमने सामने नाम मैच कर रहा, तो आपको क्या करना होगा, सभी फर्स्ट वाला वैल्यू को जब गुना कीजिएगा ना, तो जो भी फर्स्ट में नाम बैठा रहेगा उसका वैल्यू आ जाएगा। लेकिन इस तरीके का करना है, फर्स्ट में A, फर्स्ट में E, चाहे नाम कुछ भी हो, आमने सामने नाम जो भी है वो मैच करना चाहिए। तो फर्स्ट में 12×6 = 72, है ना, और 72 × 3, अगर इसको काट के छोटा भी करिएगा तो कर सकते हैं, जैसे हम इसको काट देते हैं 4×3 = 12, 4×4 = 16, क्योंकि गुना करने में दिक्कत हो रहा था। 3 दूनी 6, 3 तिया करना, अब हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 × 18, यहाँ पर A का वैल्यू हो गया 18। वही E का निकालना है तो सभी लास्ट का गुना, 4×3 = 12, है ना, 12×4 = 48, और 48 दूनी का कितना हो गया 96, है ना। तो यहाँ पर A का वैल्यू कितना हो गया 18, और E का वैल्यू कितना हो गया 96, हो गया ना, सही है। तो A का 18 और C का कितना हो गया 96 हो गया, क्लियर। अब स्टार्ट हो गया, A का वैल्यू यहाँ कितना है 1 है, लेकिन फाइनली जो आंसर देने गए वहां पर कितना हो गया 18 हो गया। तो इसको 18 बनाने के लिए आप कितना से गुना कीजिएगा 18 से, तो इधर भी 18 से गुना कीजिए। इस तरीके से क्या होगा कि B का वैल्यू मिल जाएगा 36, है ना। अब यहाँ देखिए B का वैल्यू 3 है, यहाँ पर कितना होगा 36 हो गया। इसको 36 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पर। अब C का वैल्यू मिल जाएगा 12×4 = 48, 12×4 = 48। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए, फिर C का वैल्यू यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ कितना होगा 48। इसको 48 बनाने के लिए 24 से गुना, तो यहाँ भी 24 से गुना, ठीक है। अब यहाँ से D का वैल्यू मिल जाएगा कितना 72, बाकी E का वैल्यू तो पहले से मिला हुआ है, तो फिर आगे गुना करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये फाइनली A, B, C और D का बन गया, ठीक है। चलिए अब इसको काट सकते हैं आप, काटिए, इसको कट जाएगा, और काट के फाइनली आंसर बताइए कि क्या होगा, क्लियर है। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। चलिए कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। हो गया। अगर आंसर कभी कभी क्या होता है कि नहीं मिलता है, नहीं मैच करता है, तो आपको क्या करना है, ये जो 12 और 16 डिजिट है इसको काटना नहीं है। जैसे 6, 9 और 12, 16 हम काट देना, इसको काटना नहीं, आपको प्रॉपर गुना करना ही पड़ेगा, टाइम लगे तो लगे, है ना, याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है ना, सेटअप बिना काटे हुए आंसर मैच करना ही नहीं देता है, तो वैसे स्थिति में आपको क्या है, बिना काटे ही आपको सबको गुना करना पड़ेगा। जैसे 12×6 = 72, 72 × 3, 3 × 1, 12×6 = 72, 72 × 3, और फिर जितना आएगा उतना गुना 1, तब आपको आंसर मैच करेगा। अगर मैच हो गया तो ठीक है, अच्छा बात है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। चलिए भाई 13 नंबर देखो, यहां तो सिंपल है, 2 ही पार्ट में रेशियो दिया, ये तो आसानी से पकड़ में आएगा। क्या कहेगा कि A/B = 4 अनुपात कितना 5 है, A/C = कितना है 2/3 है। क्या पूछा गया है, A/B/C इसका रेशियो चला। आप देखिए सिंपल है, दोनों पार्ट में रिलेशन हो गया, आमने सामने का नाम मैच किया, यहाँ पर मैच किया, इसका वैल्यू सेम होना चाहिए। सेम करने के लिए एलसीएम लीजिए, है ना, मेथड एकदम खट दिमाग पर याद होना चाहिए। तो चलो 4 2 कैल्शियम 4, 4 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना कर सकते हैं हम लोग, 2 से नहीं 1 से कीजिए, 1 से नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होती। इसको 4 बनाने के लिए 2 से, यहाँ भी 2 से। अब फाइनली वैल्यू चुनिए और लिख दीजिए। जैसे A का 4 हो गया, B का 5 और C का हो गया 6, तो आपका फाइनल आंसर क्या बना, ABC का 4 रेशियो 5 रेशियो, ऑप्शन नंबर है इसका C, एकदम एक लाइन में हो गया। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यहाँ भी विद्यार्थी फंस जाता है एग्जाम में, याद रखेंगे आप।